बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा किसी इलाके में होता है कि कोई चैरिटी का कोई सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। चैरिटी से मुराद है कि रिलीजियस पर्पज़ के लिए हो या चैरिटी के लिए हो, कोई ट्रस्ट हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, जो प्राइवेट तौर पे लोग करते हैं। हम कर रहे हैं बात जनरल पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। मिसाल के तौर पर एक गाँव के अंदर कोई कब्रिस्तान है, तो बाज़ दफ़ा कब्रिस्तान बड़ी रोड के ऊपर होते हैं, कमर्शियल जगह हो जाती है, तो कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत या आपस में मिलजुल के तो उधर दुकानें कंस्ट्रक्शन उनकी कर लेते हैं, दुकानें बनाते हैं, फिर उनसे रेंट वसूल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो इनकम होती है जनरेट, वो क्या करते हैं, वो कब्रिस्तान की सफाई के लिए, चार दीवारी के लिए, फ़लाँ काम के लिए हम करते हैं। तो अच्छा काम बज़ाहिर कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई दरगाह होती है, कोई दरबार होता है, कोई ऐसी मस्जिद होती है, दीनी चीज़ हो ना, जो मजहबी चीज़ हो या चैरिटी, सदका व खैरात और लोगों के फ़ंड से वो सिस्टम चल रहा है, तो उस पर राइट किसका है? वो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक के लिए। पब्लिक चैरिटी से, पब्लिक चैरिटीज़ जो होती हैं इनकी बात होगी। तो अगर मिसाल के तौर पर वो किसी बंदे की मिल्कियत तो है नहीं, तो वो जो लोग, चंद लोग आगे लगे होते हैं, वो मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, वो फ़ंड खा जाते हैं, वो जनाब कुछ गुंडागर्दी करते हैं, गलत मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ का। तो फिर हमारे पास क्या ऐसा फ़ोरम है कि जहाँ हम जा सकते हैं? कानून हमें क्या रास्ता दिखाता है कि कौन बंदा कैसे कहाँ पे अप्लाई कर सकता है कि ये इनकी गुंडागर्दी ख़त्म की जाए, ये जो गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, ये फ़ंड खा रहे हैं, इनको रोका जाए। कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? यही आज हमारा टॉपिक है। तो अगर कानून की बात करें सबसे पहले तो सीपीसी इसको डील करती है, ज़ाब्ता दीवानी, सिविल केसेस से मुतल्लिक़। इसका सेक्शन 92, सीपीसी का सेक्शन 92 कहता है पब्लिक चैरिटीज़। पब्लिक चैरिटीज़ जो हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, उनकी बाबत अगर कोई बंदा केस करना चाहे, कहाँ करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। अब चैरिटीज़ मैंने एक्सप्लेन की कि पब्लिक के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए या चैरिटेबल ये सिलसिला चला हुआ है, तो इसको मेंटेन कुछ लोग कर रहे हैं। तो अगर वो मिस अप्रोप्रिएट करें, फ़ंड खा जाएं, गलत उसका निज़ाम चलाएं, वो जाहिल हों, तो फिर आप उससे नाराज़ हैं। तो नाराज़गी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको मारें, उनसे झगड़ा करें, आप एक केस फाइल करेंगे। 92 सेक्शन, सीपीसी का सेक्शन 92, इसके तहत आपने केस फाइल करना है। ये सेक्शन 92 कहता है कि कौन केस फाइल कर सकता है। सबसे पहले कहते हैं कि एडवोकेट जनरल, एडवोकेट सरकारी वकील जो सबसे बड़ा है, एडवोकेट जनरल जो है वो केस फाइल करेगा कि ये चैरिटेबल सिलसिला चल रहा है, चैरिटी की बेसिस पे या रिलीजियस, तो यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन, फ़ंड खाए जा रहे हैं, यहाँ पे गलत काम किए जा रहे हैं, ये नामुनासिब है, तो वो केस फाइल करेगा। अगर एडवोकेट जनरल नहीं करता तो फिर कौन करेगा? फिर कोई दो या दो से ज़्यादा, एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा बंदे जिनका इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी में, फिर वो बंदे एडवोकेट जनरल की इजाज़त से केस फाइल कर देंगे कि ये मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है, ये गलत चल रहा है, फ़लाँ बंदे मिल के ये जनाब देखभाल कर रहे हैं, तो इन बंदों को हटाया जाए, इनकी जगह पे नए बंदे ऐड किए जाएं। तो ये केस आप फाइल करेंगे कहाँ? ये नॉर्मल आम सिविल कोर्ट में नहीं होगा, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, जो सेशन जज है, आमतौर पे सेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसकी अदालत में ये केस फाइल होगा। तो वो जनाब आप फिर इजाज़त लेके एडवोकेट जनरल की, तो एक केस तैयार करेंगे कि इस तरह की ये प्रॉपर्टी है, ये जगह है, और ये चैरिटी की बेसिस पे चल रही है, लेकिन ये लोग खा जाते हैं, ये उसको सही, उसका यूज़ सही नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। जो भी आपके एलिगेशन, इन बंदों को रिमूव कर दिया जाए, नए बंदे अपॉइंट कर दिए जाएँ, या कोर्ट को आप ये कहते हैं कि आप डायरेक्शंस इशू करें, आप कोई राय दें कि इसके जो फ़ंड होता है उसको, उसके ऑडिट करें, या फिर इस फ़ंड को इस तरीके से आप यूज़ किया करें, फ़लाँ पर्पज़ के लिए यूज़ किया करें। कोई उसके लिए कोई नए ट्रस्टी जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, पुराने रिमूव किए जा सकते हैं। तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, कोर्ट के पास पावर्स हैं 92 सेक्शन के तहत। तो यूँ
2 या 2 से ज़्यादा बंदे एडवोकेट जनरल की इजाज़त से वो केस फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। वो फिर इसको सुनेंगे और इस पर फैसला करेंगे। जो भी जहाँ भी कोई ब्लंडर कर रहा हो, खैराती चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं चैरिटी की बेसिस के ऊपर चल रहे हैं या फिर वो मजहबी बेसिस पे चल रहे हैं, लोग फिर मज़हब की मोहब्बत से या चैरिटी करने की शौक़ में बहुत सारा पैसा भी उनको देते हैं, बहुत सारे फंड्स आते हैं या जनरेट बाज़फ़ा हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा शॉप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो वेलफेयर के काम कर रहे होते हैं, लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन हो जाए, सेक्शन 92 CPC इसको लेके आपने दावा दायर करना है। किस तरीके से करना है? 2 या 2 से ज़्यादा बंदों ने मिलके एडवोकेट जनरल की इजाज़त से करना है और जो आपके खदशात हों उसमें ज़ाहिर करना है। कोर्ट फिर डायरेक्शन देगी, जो भी कोर्ट फैसला करेगी फिर वो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। उम्मीद है आपने चैरिटेबल जो और रिलीजियस बेसिस के ऊपर जो चल रहे होते हैं हमारे कुछ सिलसिले, उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।